पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम पेशरफ, दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई है। भारतीय वजारत खारिजा ने फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की गई। पाकिस्तान यमन का तनाज़ा पुरअमन हल चाहता है। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मजीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। वजारतें सरमायाकारी में इजाफे के लिए सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर यकसा तवज्जो दें। स्विट्जरलैंड और यूक्रेन में न्यू ईयर की तकरीबात खून में नहा गई। 64 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। स्विट्जरलैंड के शहर क्रॉन्स मोंटाना के रिजोर्ट में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। अचानक धमाका हुआ, 40 अफराद मारे गए, कई जख्मी हुए। धमाके की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। यूक्रेन के जुनूबी इलाके खरसोन में होटल पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें 24 अफराद हलाक हुए, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ये इलाका रूस के जेर कब्जा है। रूसी हुकाम का यूक्रेन पर हमले का इल्जाम। दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क में नए साल का भरपूर जश्न। लंदन का आई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। पेरिस का आईफल टावर भी रंगों में नहा गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी। न्यूजीलैंड का स्काई टावर रोशनियों में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया भी रंगों में नहा गया। सिडनी हार्बर ने रोशनियों की चादर ओढ़ दी। आतिशबाजी से कबल बोंडाई बेच हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत। यूनान, चीन, ताइवान, हांगकांग, कोरिया में भी जश्न मनाया गया। $2026 का खुशखबरी से आगाज। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 28 पैसे लीटर की बड़ी कमी। पेट्रोल 263 रुपए 45 पैसे से कम होकर 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 8 रुपए 57 पैसे सस्ता। नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे मुकर्रर। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बैनुल ज़िलाई किराए कम कर दिए। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 60 रुपए से 200 रुपए तक कमी की गई, जिनमें लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 से कम करके 1850 रुपए कर दिया गया। मरी का किराया 2370 रुपए से कम करके 2290 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2610 रुपए से कम करके 2530 रुपए कर दिया गया। आवाम को रिलीफ के साथ तकलीफ। हुकूमत ने LPG महंगी कर दी। फी किलो कीमत में 10 रुपए 68 पैसे इजाफा। 209 रुपए से बढ़कर 219 रुपए 67 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 126 रुपए 9 पैसे इजाफा। जनवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2592 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। नए साल का पहला दिन। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट ने 1,76,000 का संगे मील उबूर कर लिया। 2,430 पॉइंट्स के साथ 100 इंडेक्स 1,76,485 पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी हुकूमत को टैक्स वसूलियों के महाज पर धचका। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद FBR पहली छमाही में मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकाम। FBR पहली छमाही में 335 अरब रुपए टैक्स हदफ से महरूम। जुलाई से दिसंबर 6,154 अरब रुपए वसूल। हदफ 6,489 अरब रुपए था। दिसंबर में भी टैक्स वसूली हदफ से 25 अरब रुपए कम रही। सबसे ज्यादा 828 अरब रुपए इनकम टैक्स से वसूल हुए। सालाना टैक्स हदफ 14,130 अरब रुपए से कम करके 13,939 अरब रुपए कर दिया गया। आलमी मालियाती फंड अगले हफ्ते FBR टैक्स कारकर्दगी का जायजा लेगा। फिल्म
मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वक़ार को दुनिया भर में मजबूत किया। वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सका। फील्ड मार्शल की मिलिट्री सिफारतकारी की वजह से पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। दुआ करते हैं कि साल 2026 में भी फील्ड मार्शल ऐसे ही कारनामे अंजाम दें। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कालाश, गोलेन, मदाखलश और गर्म चश्मा में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। लॉयर और अपर चित्राल को मिलाने वाले लवारी टनल में 16 इंच से ज्यादा बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ सफेद मोतियों की बहार। नलतर, यासीन और खुंजराब में बर्फ ही बर्फ। गलियात के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से तमाम राब्ता सड़कें बंद। फीडर ट्रिप होने से गलियात अंधेरे में डूब गया। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एबटाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी एक्सप्रेसवे पर शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक का दाखिला बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। पसरूर, चन्योट, रावलपिंडी में बादल बरसे। लाहौर में भी बूंदाबांदी। स्मोक में थोड़ी कमी रिकॉर्ड हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड। कहनानो और गुजरात में फजाई आलूदगी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। गुजरांवाला और सियालकोट में भी आवाम को सांस लेना दुश्वार। सुबह के वक्त धुंध के डेरे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। व्हाट्सएप समेत दीगर समाजी राब्तों की वेबसाइट मुतासिर सार्फिन को मैसेजेस भेजने, वीडियोस अपलोड करने और कॉल्स में मुश्किलात का सामना। शहरियों का सुस्त इंटरनेट और वेबसाइट मुतासिर होने पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों और शहरी सहूलतों से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के दायराकार में तोसी और कश्मीर चौक पर स्मार्ट इंडरपास की तामीर का फैसला किया गया। स्टेडियम और अंडरपास के हतमी डिजाइन 10 रोज में तलब किए गए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा और वागुजार कराई गई अराजी को मफाद आमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया? PTI ने सेनेटर सैफुल आबरो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया। रेफरेंस PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने सेक्रेटरी सेनेट को जमा कराया। रेफरेंस में मजीद कहा गया कि पार्टी हिदायत की खिलाफवर्जी पर आर्टिकल 63A लागू होता है। रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। इंतखाबात में ज़ाब्ते इख्लाक की खिलाफवर्जी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। नून लीग के MNA बाबर नवाज खान को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन केसेस पर समाअत 13 जनवरी को सुबह 10 बजे करेगा। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से मियां अलमदार अब्बास कुरैशी और मोहम्मद इकबाल खान को भी नोटिस जारी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन केस पर 8 जनवरी को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का NA 130 से इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। जेल में लीगल टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल। वकील राना मुदस्सिर उमर को फौरी तौर पर ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक ट्राइब्यूनल की तस्दीकशुदा कॉपी मिलते ही अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। वकील के मुताबिक ट्राइब्यूनल ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और तकनीकी बुनियादों पर पिटीशन मुस्तरद की। पाकिस्तान दुनिया के पुरउम्मीद तरीन ममालिक में शामिल। ग्लोबल इकोनॉमी के गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया।
सर्वे 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% अफराद नए साल के हवाले से पुरउम्मीद। सर्वे के मुताबिक अमन के हवाले से भी पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही। 52% पाकिस्तानियों को दुनिया में अमन बढ़ने उम्मीद। 53% पाकिस्तानी मुआशी बेहतरी के लिए पुरउम्मीद। भारत में ये शरह मजमूम सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाने वाले फाशिस्ट मोदी का पर्दाचार। भारतीय रहनुमा संतान पांडे के होशरुबा इंकशाफात। पुलवामा हमला बीजेपी की अंदरूनी साजिश करार। आरडी इंडेक्स के माखिज पर आज तक खामोशी। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए। अवाम के जज्बात भड़काकर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश है। भारतीय अवाम मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडों को पहचान चुकी है। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का नए साल पर पैगाम। कहा, कमजोर अमन मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करूंगा जो जंग को तूल दे। अमन मुआहिदा 90% तैयार है, सिर्फ 10% दूरी पर है। अमन मुआहिदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने हलफ उठा लिया। अटॉर्नी जनरल ने हलफ लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हलफ लिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं। ज़ोहरान ममदानी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। खिताब में कहा कि अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स वापस बुला लिए। नेशनल गार्ड्स की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। शहरों में क्राइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। वफाकी फोर्सेस की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। तालिबान की शिद्दत पसंद और गैर जमहूरी पॉलिसीज़ के बाइस अफगानिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार। मुतादिद ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। अफगान सिफारतखानों की मुसलसल बंदिश। बरतानिया, तुर्की और नॉर्वे के बाद जापान का भी सिफारतखाना बंद करने का ऐलान। काबुल टाइम्स के मुताबिक 31 जनवरी 2026 से जापान में तमाम सियासी और इक़्तिसादी सरगर्मियां मुअत्तल। बैरून मुल्क अफगान शहरियों को संगीन कानूनी मुश्किलात का खदशा है। सिक्योरिटी खदशात पर रूस का अफगानी मजदूरों की भर्ती से इनकार। अमरीका, जर्मनी, पाकिस्तान और ईरान समेत कई ममालिक से अफगान मुहाजिरीन की बेदखली की गई। हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन गजा में इस्राएली बर्बरियत पर जज्बाती हो गए। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि गजा के एक बच्चे की वीडियो देखी। बच्चे से सवाल किया गया, बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चे ने कहा, हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे का जवाब दिल को छू गया और आंखें नम हो गई। बोले, दर्दनाक सूरत हाल में गजा के बच्चों के लिए दिल में दुख महसूस किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पैट कमिंस, कैमरॉन ग्रीन और कोपर कनॉली की वापसी। तीनों खिलाड़ी इंडिया के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। चीफ सेलेक्टर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जॉर्ज बेली ने कहा कि ये इब्तदाई स्क्वाड है, जरूरत पड़ने पर तब्दीली करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा।